हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द चौधरी क्लासेस पर। और देखिए, जैसे हमने ज्योग्राफी सीरीज स्टार्ट की और ज्योग्राफी की हम 3 क्लासें पढ़ चुके हैं। उसमें हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और इंडियन ज्योग्राफी में हमने कल पढ़ा था जो हमारे आसपास के देश हैं या जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनसे जो हमारी सीमाएँ लगती हैं और उन देशों की सीमाओं पर भारत के कौन कौन से राज्य स्थित हैं, उन सीमाओं की लंबाई कितनी है, उन सीमाओं का नाम क्या क्या है और उन सीमाओं पर भारत का विवाद क्या क्या है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे और हमने देखा था, हमने श्रीलंका भी पढ़ लिया है, हमने मालदीव भी पढ़ा है और हम पाकिस्तान भी पढ़ा है, चीन भी हमने पढ़ा, नेपाल भी हमने पढ़ लिया था, भूटान भी पढ़ा था और हम म्यांमार तक पढ़ चुके थे। उसके आगे हमें अब आगे पढ़ना है और हम आगे आज पढ़ने वाले हैं बांग्लादेश के बारे में। जो बांग्लादेश हमारे देश से सीमा बनाता है, उस सीमा की लंबाई कितनी है, उस सीमा पर भारत के कौन कौन से राज्य हैं और सारी चीज़ें जो विवाद हैं बांग्लादेश से हमारे उस सीमा पर क्या क्या विवाद बने हुए हैं, वो चीज़ें आज हमें पढ़नी है। तो देखिए, सबसे पहले हम इंडिया का मैप बना लेते हैं और देखते हैं बांग्लादेश की सीमा कहाँ पर हमारे देश से टच करती है। तो देखिए, हम मैप बनाते हैं। देखिए, हमें देखना है, आप जानते हैं इधर क्या है, तो इधर अरब सागर है, इधर क्या पड़ता है, तो इधर बंगाल की खाड़ी है, और इधर क्या है, तो हिंद महासागर है। तो देखिए, आज हम पढ़ते हैं बांग्लादेश और हमने यहाँ तक म्यांमार तक पढ़ लिया था। और देखिए, आप जानते हैं बांग्लादेश जो है वो यहाँ पर स्थित है और यहाँ से ही हमें अब पढ़ना स्टार्ट करना है। तो आज हम पढ़ते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश के साथ हमारे देश की कितनी लंबी सीमा लगती है और उस पर कौन कौन से राज्य स्थित हैं और उसके साथ हमारा विवाद क्या है। तो देखिए, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखते हैं बांग्लादेश। देखिए, सबसे पहले अगर बात करी जाए तो इसकी स्थापना देखते हैं, बांग्लादेश की स्थापना कब हुई है। तो इसकी स्थापना हुई है 1971 में। अब देखिए, स्थापना कैसे हुई है वो हमें देखना है। इसकी थोड़ी कुछ हिस्ट्री भी हम यही जान लेते हैं, कैसे बांग्लादेश का निर्माण हुआ है, तो वो सारी चीज़ें हम यही देख लेते हैं। तो हम देखते हैं, देखिए, जब पाकिस्तान भी हमारे देश में ही शामिल था और बांग्लादेश भी हमारे देश में ही शामिल था और उस समय हमारे यहाँ अंग्रेज़ों का राज चला करता था, अंग्रेज राज किया करते थे। तो बात है 1905 की। 1905 में हमारे यहाँ एक अंग्रेजी अधिकारी हुआ करता था और यह भारत का गवर्नर हुआ करता था। उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन नामक एक अंग्रेजी अधिकारी या भारत का उस समय जो वायसराय हुआ करता था, उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। देखिए, लॉर्ड कर्जन ने एक नीति अपनाई और उसने देखा कि जो बंगाल सूबा है उसको क्या है, विभाजित कर दिया जाए। 1905 में लॉर्ड कर्जन के कहने पर ही बंगाल का क्या किया गया, उस समय एक बंगाल सूबा हुआ करता था, तो बंगाल का क्या किया गया, विभाजन किया गया। बंगाल का विभाजन किया गया, इसे एक तरफ बनाया गया पूर्वी बंगाल और एक तरफ बनाया गया पश्चिमी बंगाल। देखिए, इसके बाद क्या हुआ, 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और इस विभाजन को क्या कर दिया गया, इस विभाजन को रद्द कर दिया गया और फिर से ये क्या बन गया, एक बन गया और ये बंगाल बन गया। लेकिन जब 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ, जब 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो हमारे देश से कटकर पाकिस्तान का निर्माण हुआ और उसी समय पाकिस्तान के निर्माण के समय ही ये जो पूर्वी बंगाल था इसे भी क्या बना दिया गया, तो इसे भी क्या बना दिया गया, पूर्वी पाकिस्तान। इसे क्या बना दिया गया, पूर्वी पाकिस्तान। और जो वर्तमान में आज हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल है वो क्या है, तो ये पश्चिम बंगाल आज हमारे देश में शामिल कर लिया गया। ये एक मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र था, इसलिए क्या इसे पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया
और ये क्या बना, पूर्वी पाकिस्तान। और जो इधर वाला जो हम पढ़ चुके हैं ये क्या था, तो ये पश्चिमी पाकिस्तान था। अब देखिए क्या हुआ, जो पश्चिमी पाकिस्तान था वो पूर्वी पाकिस्तान को या पूर्वी बंगाल को अपना उपनिवेश समझता था। यहाँ की कुछ भी देखभाल नहीं करता था, वह उसके देखभाल के स्थान पर ये यहाँ पर इसका बहुत तरीके से इसके जो स्रोत थे, जो यहाँ के खनिज थे या जो भी यहाँ से कच्चा माल प्राप्त होता था उसका वो कहाँ किया जाता था, तो किया जाता था पश्चिमी पाकिस्तान में। तो बस क्या था, इसी बात से लोग चिढ़ने लगे, इन्हें सुविधाएं भी नहीं मिल रही थी और ये सारी सुविधाएं यहाँ से या यहाँ से जितनी भी ज़रूरतों के सामान थे सब कहाँ ले जाए जा रहे थे, तो पश्चिमी पाकिस्तान में ले जाए जा रहे थे। तो इन लोगों पर बिल्कुल भी पाकिस्तान ध्यान नहीं दे रहा था। तो बस क्या था, ये लोग चिढ़ने लगे और फिर क्या हुआ, इन्होंने क्या कर दिया, इसके खिलाफ, पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह कर दिया। बस क्या था, इसी विद्रोह को पश्चिमी पाकिस्तान ने या पाकिस्तान ने सोचा कि जो इंडिया है या जो भारत के लोग हैं वो पूर्वी पाकिस्तान वाले लोगों को भड़का रहे हैं। और उसने क्या किया, 1971 में भारत से युद्ध किया। पाकिस्तान ने क्या किया, 1971 में भारत से युद्ध किया। और 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, भारत प्लस पाकिस्तान का क्या हुआ, युद्ध हुआ। और इसी युद्ध में क्या हुआ, इसी युद्ध का परिणाम निकला, जो पूर्वी बंगाल था उसे क्या बनाया गया, तो उसे बनाया गया बांग्लादेश। उसे क्या बनाया गया, तो बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का निर्माण किस तरह हुआ है, तो वो हमने देखा है 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। और वो कैसे बनाया गया, तो 1971 में पाकिस्तान और भारत का एक युद्ध हुआ और उसी के तहत क्या बनाया गया, तो बंगाल का निर्माण हुआ। देखिए अब आगे पढ़ते हैं, अब हम देखते हैं जो बांग्लादेश की सीमा पर भारतीय राज्य पड़ते हैं वो कौन कौन से हैं, तो उन्हें हम देखेंगे आगे। अब देखिए मैं इसे साफ कर देता हूँ और आगे देखते हैं कौन कौन से राज्य पड़ते हैं। ये हमने देखा किस तरह से बंगाल का निर्माण हुआ, बांग्लादेश का निर्माण हुआ है, वो सारी चीज़ें हमने देखी हैं, उसका बैकग्राउंड क्या रहा है। अब देखिए बात करते हैं पाकिस्तान बांग्लादेश की सीमा की लंबाई जो भारत से टच होती है, तो वो है 4096 किलोमीटर। देखिए ये क्या है, तो ये भारत के साथ लगने वाली सबसे लंबी सीमा है। अगर आपसे बात करी जाए किस देश की सीमा सर्वाधिक लंबी भारत के साथ बनी हुई है, तो वो किसकी है, तो बांग्लादेश की, और 4096 किलोमीटर है। देखिए अब देखेंगे इस पर हमारे जो राज्य पड़ते हैं, भारत के राज्य, इस सीमा पर भारत के कौन कौन से राज्य स्थित हैं, तो देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं। तो देखिए इसके बराबर में ही पड़ता है, सबसे पहले आप लिखेंगे पश्चिम बंगाल, पहला। दूसरा लिखेंगे आप असम, फिर लिखेंगे आप तीसरा मेघालय, फिर लिखेंगे आप चौथा त्रिपुरा, और फिर लिखेंगे आप मिजोरम। तो ये जो हैं ये बांग्लादेश की सीमा पर स्थित भारत के राज्य हैं जो बांग्लादेश की सीमा पर पड़ते हैं। तो ये हमने देखा बांग्लादेश की सीमा पर जो राज्य पड़ते हैं वो हमने यहाँ पर देखे हैं। और देखिए इसके आगे हम देखते हैं भारत और बांग्लादेश का विवाद क्या है। तो देखिए एक यहाँ ये राज्य आप जानते ही हैं, ये सिक्किम है। ये राज्य कौन सा है, सिक्किम। तो देखिए यहाँ से यहाँ पर एक ग्लेशियर पड़ता है यहाँ पर, उसका नाम क्या है, जैमू ग्लेशियर। यहाँ से क्या है, एक ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम क्या है, जैमू ग्लेशियर। और यहाँ से एक नदी निकलती है और उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है तीस्ता नदी। मैं लिख देता हूं इधर। देखिए विवाद क्या है, तो विवाद है तीस्ता नदी
जल विवाद। तीस्ता नदी का जो जल है उसको लेकर क्या है, भारत और बांग्लादेश के मध्य में विवाद है। अब हम देखते हैं वो क्या विवाद है। तो देखिए मैंने आपको बताया एक नदी है तीस्ता। इस तीस्ता नदी का उद्गम क्या है, तो उद्गम है जैमू ग्लेशियर। ये जैमू ग्लेशियर कहाँ पड़ता है, तो सिक्किम में पड़ता है। अब देखिए जब ये नदी यहाँ से निकलकर आगे जाती है, बांग्लादेश में जाती है, तो ये कहाँ से, देखिए इधर से एक नदी आती है इस तरह से, और ये कहाँ जाती है, तो इसका नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र है। ये वाली जो नदी है ये कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र है। ये ब्रह्मपुत्र नदी है। जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी, और इधर से क्या आती है, तो तीस्ता नदी आती है, और ये कहाँ प्रवेश करती है, तो ये भी प्रवेश करती है बांग्लादेश में, और जाकर कहाँ मिलती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अब देखिए क्या है, तो इसी के जल को लेकर क्या है, बांग्लादेश से हमारा विवाद बना रहता है। बांग्लादेश कहता है कि ये हमारे देश में ज़्यादा लंबी दूरी तय करती है, तो इसका जो जल है उस पर हमारा अधिकार ज़्यादा है। और भारत ये कहता है कि हमारे यहाँ से इस नदी का उद्गम है, तो क्या है, हमारा इस पर अधिकार ज़्यादा है। तो इसी को लेकर क्या है, दोनों देशों के मध्य विवाद बना रहता है। एक विवाद तो ये है, और देखिए दूसरा विवाद हम देखते हैं वो क्या है। तो देखिए यहाँ से इसके नीचे एक द्वीप पड़ता है, यहाँ पर एक द्वीप है, यहाँ पर उसका नाम क्या है, न्यू मुरे द्वीप। न्यू मुरे द्वीप, देखिए न्यू मुरे द्वीप अगर आपसे पूछा जाए, बताइए न्यू मुरे द्वीप विवाद किस किस के मध्य में है, तो भारत और बांग्लादेश के मध्य में। ये न्यू मुरे द्वीप जो पड़ता है बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। तो अब इस पर विवाद क्या है, तो न्यू मुरे द्वीप। देखिए न्यू मुरे द्वीप जो विवाद है वो भारत और बांग्लादेश के मध्य है। भारत कहता है कि ये द्वीप हमारा है, और बांग्लादेश कहता है कि ये द्वीप हमारा है। लेकिन 2004 में क्या हो गया है, ये विवाद ही खत्म हो गया। विवाद कैसे खत्म हुआ, विवाद ऐसे खत्म हुआ जब 2004 में सुनामी आई और बंगाल की खाड़ी में जल स्तर बढ़ा, तो ये द्वीप क्या हो गया, तो ये द्वीप जलमग्न हो गया। जलमग्न हो जाने के कारण अब क्या है, किसी का अधिकार ही नहीं रहा इस पर, और इस पर अब क्या हो गया है, ये जलमग्न हो गया है, जल में डूब गया है, बंगाल की खाड़ी में डूब गया है। तो इस वजह से ये द्वीप जो है, ये विवाद जो है, ये अब क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। देखिए बांग्लादेश के बारे में हमने पढ़ा है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं बांग्लादेश के बारे में। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, तो देखिए अब हमने सारे पड़ोसी देश पढ़ लिए हैं। हमने जो है जल या सीमा जो पड़ोसी देश हैं हमारे वो बनाते हैं, वो भी हमने पढ़ लिए हैं। स्थलीय सीमा पर जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो भी हमने पढ़ लिए हैं। अब हमें क्या देखना है, तो अब हमें पढ़ने हैं भारत के द्वीप। द्वीप कौन से, जो बंगाल की खाड़ी में कुछ द्वीप स्थित हैं, अरब सागर में कुछ द्वीप स्थित हैं, वो सारे द्वीप हमें पढ़ने हैं। तो देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं, तो भारत के द्वीप। देखिए भारत के द्वीपों के बारे में हम पढ़ते हैं, तो लिखेंगे भारत के द्वीप। देखिए सबसे पहले तो हम द्वीप ही समझ लेते हैं, द्वीप क्या होते हैं। तो द्वीप क्या होते हैं, तो जल में डूबे हुए स्थलीय भाग जिनका कुछ हिस्सा जल से बाहर
रहता है। देखिए क्या है, स्थल के वे भाग जो जल में डूबे हुए हैं, लेकिन फिर भी क्या है, जल में डूबे होने के साथ साथ उनका कुछ भाग जल से ऊपर निकल रहा है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, तो द्वीप कहते हैं। अगर बात करी जाए भारत में द्वीपों की संख्या कितनी है, भारत में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो भारत में द्वीपों की संख्या है 247। अब देखिए 247 कैसे कैसे बटे हुए हैं, तो वो हमें देखना है। सब तो दो तरफ बटे हुए हैं। एक क्या है, हम लिखेंगे बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप, बंगाल की खाड़ी के द्वीप, और दूसरा हम देखेंगे अरब सागर में स्थित द्वीप। अरब सागर में स्थित द्वीप। देखिए अगर मैं बात करूं बंगाल की खाड़ी में कुल मिलाकर 204 द्वीप स्थित हैं, जो मुख्य रूप से 204 द्वीप हैं। अगर वैसे देखा जाए तो लगभग 556 द्वीप हैं, लेकिन जो हमें पढ़ने हैं वो कुल 204 द्वीप हैं जो मुख्य हैं। उनमें से भी हमें 3-4 पढ़ने हैं। उसके बाद हमें देखना है अरब सागर में कितने द्वीप हैं, तो 43 द्वीप कहाँ स्थित है, तो अरब सागर में स्थित हैं। अब देखिए इन 43 की कुछ खासियत है। तो ये यहाँ पर अगर बात करी जाए तो ये द्वीप जो है, तो ये जो है 204 लिख लीजिए। इधर क्या पड़ता है, तो इधर पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इधर क्या पड़ता है, तो इधर पड़ता है लक्षद्वीप द्वीप समूह। देखिए अगर बात करी जाए तो इसकी क्या खासियत है, तो ये कोरल से निर्मित है। मैंने आपको बताया था क्या होता है कोरल, या इसी को हम क्या बोलते हैं, तो प्रवाल भित्ति या मूंगे से निर्मित। तो लक्षद्वीप की खासियत क्या है, लक्षद्वीप के आसपास के जो लक्षद्वीप समूह है उसमें जितने भी द्वीप आते हैं वो किससे निर्मित हैं, तो कोरल द्वीप से निर्मित हैं या प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप हैं। अब देखिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम, और मैपिंग के साथ इसे हम पढ़ेंगे। तो देखिए अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं आगे। सबसे पहले आप लिखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखिए हम देख लेते हैं कहाँ स्थित है ये। देखिए मान लीजिए जैसे क्या है ये इतने ही बनाएंगे हम। तो ये क्या पड़ता है, तो ये पड़ता है म्यांमार, यहाँ क्या पड़ता है, तो यहाँ पड़ता है बांग्लादेश, देखिए यहाँ पर क्या है कुछ द्वीप स्थित हैं इस तरह से। देखिए ये ऊपर वाला जो भाग है यहाँ से ये कहलाता है अंडमान, और ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है निकोबार। तो अंडमान ऊपर वाला भाग है और नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, तो निकोबार। देखिए ये क्या है, तो ये है उत्तरी अंडमान, ये क्या है, तो ये है मध्य अंडमान। देखिए बड़ा करके बना लेते हैं इसको, इधर यह बना लेते हैं।
ये क्या है, तो ये है उत्तरी अंडमान। ये क्या है, तो ये है मध्य अंडमान। और ये क्या है, तो ये है दक्षिणी अंडमान। ये है लिटिल अंडमान। ये है कार निकोबार। ये है लिटिल निकोबार। और ये है ग्रेट निकोबार। अब देखिए हमने इनका नाम लिख लिया है और इसके साथ साथ हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं उत्तरी अंडमान। तो देखिए सबसे पहले अगर आपसे पूछे जाए बताइए अंडमान निकोबार में सबसे उत्तर की ओर क्या पड़ता है, तो उत्तरी अंडमान पड़ता है। और इस पर सबसे पहली खासियत क्या है इसकी, तो इस पर क्या है, तो आपने एक ज्वालामुखी का नाम सुना होगा, नारकोंडम। जो नारकोंडम ज्वालामुखी है वो कहाँ पर है, तो यहीं पर स्थित है। तो यहाँ पर क्या है, तो नारकोंडम ज्वालामुखी। दूसरी इस पर क्या है, तो आप जानती हैं, अगर आपसे पूछा जाए बताइए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। तो वो कौन सी है, तो वो है सैंडल पीक। तो दूसरी इसी पर क्या स्थित है, तो इसी पर स्थित है सैंडल पीक। ये क्या है, सैंडल पीक है और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 739 मीटर। और ये क्या है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी। सबसे ऊंची चोटी। उसके बाद देखिए और क्या पाया जाता है यहाँ पर, तो उसके बाद यहाँ पर और क्या पाया जाता है, यहाँ पर पाए जाते हैं सदाबहार वन। तो देखिए हमने उत्तरी अंडमान के बारे में देखा, जो ये वाला अंडमान है, ये वाला और सबसे ऊपर वाला भाग, इसमें क्या क्या खासियत है, तो यहाँ पर क्या है, नारकोंडम ज्वालामुखी है। सैंडल पीक जो क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, वो हमने देखा। सदाबहार वन पाए जाते हैं यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें इसकी खासियत है। अब देखिए मध्य अंडमान में हमें पढ़ना है, तो मध्य अंडमान में क्या खासियत है, तो मध्य अंडमान में आपने सुना होगा नारकोंडम ज्वालामुखी। तो नारकोंडम ज्वालामुखी जो पड़ता है वो मध्य अंडमान पर ही पड़ता है। देखिए लिख लेते हैं हम, यहाँ पर जो पड़ता है मध्य, इसे साफ कर देता हूँ मैं। तो ये क्या था, तो उत्तरी अंडमान था। और ये क्या है, तो ये है मध्य अंडमान। तो इसी पर क्या स्थित है, तो इसी पर स्थित है बैरन ज्वालामुखी। और ये क्या है, तो भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कहाँ पर स्थित है, तो मध्य अंडमान पर स्थित है। अब देखिए दक्षिण अंडमान पर देखते हैं क्या क्या खासियत है। तो दक्षिणी अंडमान पर सबसे पहले हम देखते हैं, तो आपने सुना होगा पहला क्या है, सेलुलर जेल। सेलुलर जेल कहाँ स्थित है, तो दक्षिणी अंडमान पर। दूसरा आपने सुना होगा पोर्ट ब्लेयर, वो भी कहाँ स्थित है, तो दक्षिणी अंडमान पर। ये क्या है, तो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर नाम से। और क्या है, तो पोर्ट ब्लेयर नाम से ही क्या है, तो बंदरगाह है। और पोर्ट ब्लेयर नाम से ही क्या है, तो एयरपोर्ट है। पोर्ट ब्लेयर नाम से ही क्या है, तो एयरपोर्ट है। पोर्ट ब्लेयर नाम से ही क्या है, बंदरगाह है। पोर्ट ब्लेयर ही राजधानी है। तो ये देखिए, और सेलुलर जेल जो उस समय जिसे हम काला पानी कहते थे, वो भी कहाँ पर स्थित है, तो वो भी दक्षिणी अंडमान पर ही स्थित है। देखिए और आगे हम पढ़ते हैं, दक्षिणी अंडमान के पश्चिम में 3 द्वीप पड़ते हैं, वो हमें पढ़ना है ना, वो क्या है, तो
देखिए दक्षिण अंडमान जो है यहाँ पर 3 द्वीप पड़ते हैं इस तरह से। एक का नाम है रोस, एक का नाम है नील और एक का नाम है हैवलॉक। देखिए 3 द्वीप हैं, हैवलॉक, रोस, नील। देखिए ये क्यों खास हैं, तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। ये इसलिए खास है क्योंकि इनका नाम चेंज किया गया है, और नाम क्या कर दिया गया है, इसका कर दिया गया है शहीद द्वीप, इसका किया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, और इसका जो नाम लिख किया गया है वो किया गया है स्वराज द्वीप। तो इनके नाम परिवर्तित किए गए हैं और क्वेश्चन पूछा भी गया, बताइए शहीद द्वीप किसका नाम परिवर्तित किया गया है और कहाँ स्थित है, या स्वराज्य द्वीप किसका नाम परिवर्तित किया गया है, कहाँ स्थित है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब देखिए लिटिल अंडमान पर हम देख लेते हैं। तो लिटिल अंडमान पर एक जनजाति पाई जाती है। लिटिल अंडमान पर क्या है, एक जनजाति पाई जाती है। लिटिल अंडमान के बराबर में ही एक सेंटिनेल नाम से एक छोटा सा द्वीप है, उसी पर क्या पाई जाती है, सेंटिनीज नामक की एक जनजाति पाई जाती है। देखते हैं। देखिए मैं इसे साफ कर देता हूँ, अगर आपको उतारना है तो जल्दी से उतार लीजिए। देखिए अगर आपसे पूछा जाए, बताइए लिटिल अंडमान और दक्षिण अंडमान के मध्य में कौन सा पास है, तो यहाँ पर एक क्या है, जल या एक रास्ता है जिसे हम क्या बोलते हैं, डक्कन पास। डक्कन पास। तो डक्कन का पास कहाँ पड़ता है, तो लिटिल अंडमान और दक्षिण अंडमान के मध्य में। अगर आपसे पूछा जाए, बताइए कार निकोबार और लिटिल अंडमान के मध्य क्या है, तो ये गुजरता है, यहाँ से एक चैनल गुजरता है जिसे हम बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल किस किस के मध्य है, तो आप देखेंगे ऊपर क्या है, लिटिल अंडमान है और नीचे क्या है, कार निकोबार, और इसी को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। इससे आगे हम पढ़ते हैं तो लिटिल अंडमान के बारे में पढ़ेंगे। देखिए मैं इसे साफ कर देता हूँ। ऊपर क्या है, तो ये उत्तरी अंडमान है, ये मध्य अंडमान है, ये दक्षिण अंडमान है, ये क्या है, लिटिल अंडमान है, और इसके बीच में क्या है, तो ये 10 डिग्री चैनल है। यहाँ पर क्या है, तो ये डक्कन पास है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, तो ये कार निकोबार है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, लिटिल निकोबार है, और यहाँ पर क्या है, ग्रेट निकोबार। ये क्या है, तो कार निकोबार, ये क्या है, तो लिटिल निकोबार, और ये है ग्रेट निकोबार। उसके बाद देखते हैं हम। देखिए अगर बात की जाए तो मैंने आपको ये बताया था, तो ये क्या है, तो ये लिटिल अंडमान है। यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर एक द्वीप स्थित है, इसी पर इसके पास में ही यहाँ पर एक द्वीप स्थित है छोटा सा, और उसे हम क्या कहते हैं, तो इसे बोलते हैं सेंटिनेल द्वीप, और इसी पर क्या है, एक जनजाति पाई जाती है, सेंटिनेलीज जनजाति। देखिए क्या खासियत है इस जनजाति की। देखिए ये जनजाति जो है, जैसे आदि मानव रहा करता था वैसे ही ये वर्तमान में भी रहती है, और देखिए इनकी संख्या वर्तमान में बहुत ज़्यादा कम है। ये जो सेंटिनेलीज जनजाति है, कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया, बताइए कहाँ रहती है, तो ये लिटिल अंडमान में, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहती है। देखिए ये आज भी वैसे ही जीवन जीते हैं जैसे पुराने समय में आदि मानव जिया करता था, और ये आज भी वैसे ही पेड़ों की छाल वगैरह पहनते हैं जैसे उस समय आदि मानव पहना करता था। देखिए मैं देख लेता हूँ कि क्या हुआ है। आया है समझ में आपको? सेंटिनेलीज जनजाति कहाँ रहती है, तो आप बताएंगे कहाँ रहती है। और इसके नीचे देखिए अगर बात करी जाए तो कार निकोबार के बारे में कुछ नहीं पढ़ना। लिटिल निकोबार में क्या होता है, एक आपने सुना होगा सैम्पियन।
और एक है सोमपन। तो ये क्या है, तो ये या तो आप जानते ही हैं एक प्रकार की वाइन है, और जहाँ कहाँ प्राप्त होती है हमें, पेरिस में या फ्रांस में सब सर्वाधिक बनती है। और ये क्या है, सोमपन नाम की एक जनजाति, और जो कहाँ रहती है, तो लिटिल निकोबार में। और ये क्या है, तो ये मानव भक्षी जनजाति है। मानव भक्षी का मतलब क्या है, ये आदमी को या इंसान को मारकर खा जाते हैं और बहुत खतरनाक जनजाति है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, मानव भक्षी जनजाति। देखिए ये क्या है, तो ग्रेट निकोबार है। और आप जानते हैं ग्रेट निकोबार में सबसे नीचे, यह ग्रेट निकोबार में ही हमारे भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है, और इसे हम क्या कहते हैं, तो इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, तो ग्रेट निकोबार में। देखिए अगर बात करी जाए तो यहाँ पर एक द्वीप पड़ता है, और इसका नाम क्या है, तो सुमात्रा, सुमात्रा द्वीप। और सुमात्रा द्वीप किसका है, तो यह है इंडोनेशिया का। सुमात्रा द्वीप पर किसका अधिकार है, तो इंडोनेशिया का है। देखिए ये ग्रेट निकोबार है और ये सुमात्रा द्वीप है। देखिए इन दोनों के मध्य में क्या है, एक चैनल गुजरता है, और इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं ग्रेट चैनल। क्वेश्चन कई बार पूछा गया, बताइए ग्रेट चैनल किस किस के मध्य में है, तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा महाद्वीप के मध्य में, या ग्रेट निकोबार ये और इंडोनेशिया के मध्य से क्या गुजरता है, तो ग्रेट चैनल गुजरता है। तो ये हमने देखा था जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसके बारे में हमने पढ़ा। देखिए एक चीज और पढ़ते हैं, ये म्यांमार पड़ता है, जैसे यहाँ देख लेते हैं, ये म्यांमार है, और म्यांमार का एक यहाँ पर द्वीप स्थित है जिसको हम बोलते हैं कोको द्वीप। इसी को हम क्या बोलते हैं, तो कोको द्वीप बोलते हैं। इस पर किसका अधिकार है, तो म्यांमार का अधिकार है। अब देखिए बात करी जाए उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप, ये इनके बीच में भी क्या है, एक चैनल है, जल संधि है, जिसे हम बोलते हैं कोको जल संधि। जिसे हम क्या बोलते हैं, तो कोको जल संधि किस किस के मध्य में है, तो आप बताएंगे उत्तरी अंडमान और जो कोको द्वीप है उसके मध्य में क्या है, तो कोको जल संधि है। तो देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में हमने पढ़ा था। जो मुख्य मुख्य बातें हैं जो महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, वो सारी चीजें हमने कवर की हैं। उसके बाद अगला हम द्वीप पढ़ते हैं। देखिए उसके आगे हम अब अगला द्वीप पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा राज्य पड़ता है उड़ीसा। क्या पड़ता है, तो उड़ीसा। उड़ीसा में देखिए भुवनेश्वर से 150 किलोमीटर आगे, उड़ीसा में भुवनेश्वर से आगे 150 किलोमीटर एक द्वीप पड़ता है, और उस द्वीप का क्या नाम है, तो उसका नाम है व्हीलर द्वीप। उसका नाम क्या है, यहाँ पर एक द्वीप पड़ता है यहाँ पर, उसका नाम क्या है, व्हीलर द्वीप। यहाँ पर क्या एक द्वीप स्थित है, व्हीलर द्वीप। देखिए इस व्हीलर द्वीप का नाम क्या है, चेंज किया गया है, इसका नाम क्या कर दिया गया है, परिवर्तित। और उस नाम परिवर्तित करके इसका नाम रख दिया गया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप। इसकी खासियत क्या है, तो यहाँ से इस द्वीप से क्या रॉकेट छोड़े जाते हैं, रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र। यहाँ से क्या छोड़े जाते हैं, तो रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है। देखिए उड़ीसा में ही एक द्वीप यहाँ पर और पड़ता है, और उसका नाम क्या है, तो बालासोर द्वीप। यहाँ पर क्या है, बालासोर द्वीप। और ये क्या है, तो ये मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र है। ये क्या है, तो मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र है बालासोर द्वीप। देखिए अगर ये इस तरह से जो प्रक्षेपण केंद्र है, एक प्रक्षेपण केंद्र यहाँ भी पड़ता है आंध्र प्रदेश में, तो उसे भी हम देख लेते हैं। तो ये क्या है, तो श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश। यहां से क्या होता है, तो देखिए ये क्या है, तो ये यहां लिख देता हूं मैं, ये है उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र।
तो हमने देखा, देखिए जो व्हीलर द्वीप है वो कहाँ पड़ता है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लेकिन क्या है, इस पर किसका अधिकार है, भारत का। और भारत में कौन से राज्य में पड़ता है, तो उड़ीसा में, और भुवनेश्वर से 150 किलोमीटर आगे है। इसका नाम परिवर्तित किया गया और क्या नाम रखा गया, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। और यहाँ से क्या होता है, तो रॉकेट प्रक्षेपित किए जाते हैं। उसके बाद देखिए उड़ीसा में ही एक दूसरा द्वीप पड़ता है जिसे हम बालासोर बोलते हैं, और ये क्या है, मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र है। इसके नीचे थोड़ा सा आएंगे तो आंध्र प्रदेश पड़ेगा, और आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा पड़ेगा, और श्रीहरिकोटा क्या है, तो उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। तो ये हमने क्या है, बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप स्थित हैं उनकी क्या खासियत है उनके बारे में पढ़ा है। अब देखिए हम देख लेते हैं लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप के बारे में क्या क्या खासियत है और लक्षद्वीप से क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। देखिए लक्षद्वीप, दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, इसे साफ कर देता हूँ मैं। हम पढ़ेंगे आगे लक्षद्वीप। देखिए सबसे पहले तो ये कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, तो अरब सागर में। कहाँ स्थित है, तो अरब सागर में। राजधानी क्या है इसकी, तो ये है कवारती। राजधानी क्या है इसकी, कवारती। इसकी क्या है विशेषता, क्या है, तो ये क्या है, एक कोरल निर्मित द्वीप है। ये क्या है, कोरल निर्मित द्वीप है, या इसी को बोलते हैं प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप। और मैंने आपको बताया इसमें कुल कितने द्वीप हैं, तो कुल मिलाकर 43 इसमें द्वीप शामिल हैं। देखिए हम देख लेते हैं, मान लीजिए इस तरह से ये क्या है, तो भारत है, और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर लक्षद्वीप है। इस तरह से ये छोटे 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 द्वीप है। देखिए अगर बात करूँ तो यहाँ पर क्या पड़ता है, ये भी लक्षद्वीप का ही भाग है, और इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं मिनिकॉय। मिनिकॉय से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर पड़ेगा मालदीव। यहाँ पर क्या पड़ेगा, तो मालदीव पड़ेगा। देखिए अब बात आती है, यहाँ से एक चैनल गुजरता है, यहाँ से एक चैनल गुजरता है मालदीव और मिनिकॉय के मध्य। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि बताइए मालदीव और मिनिकॉय के मध्य जो चैनल गुजरता है वो कौन सा चैनल है, तो ये क्या है, तो 8 डिग्री चैनल है। ये कौन सा चैनल है, तो 8 डिग्री चैनल है जो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य में गुजरता है। देखिए जैसे एक चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य से गुजरता है, वैसे ही एक चैनल कहाँ से गुजरता है, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य से गुजरता है। और ये कौन सा है, तो ये है 9 डिग्री चैनल। देखिए मैंने आपको 10 डिग्री चैनल भी बताया है, 8 डिग्री भी हमने पढ़ लिया है, 9 डिग्री भी हमने पढ़ लिया। देखिए मैं इधर लिख देता हूँ सारे 8 डिग्री चैनल किस किस के मध्य है, तो ये है मालदीव, और इधर क्या है, तो मिनिकॉय। अब देखिए 9 डिग्री चैनल, इधर क्या पड़ेगा, तो मिनिकॉय, और इधर क्या पड़ेगा, तो लक्षद्वीप। उसके बाद अगर हम देखें तीसरा, तो 10 डिग्री चैनल, इधर क्या पड़ेगा, तो इधर पड़ेगा ग्रेट निकोबार, सॉरी इधर पड़ेगा कार निकोबार, और इधर क्या पड़ेगा, तो लिटिल अंडमान। इधर पड़ेगा लिटिल अंडमान, उधर क्या पड़ेगा, कार निकोबार, इन दोनों के मध्य में। देखिए और देखते हैं हम ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल कहाँ पड़ता है, तो ग्रेट चैनल में एक तरफ क्या पड़ेगा, तो एक तरफ पड़ता है इसमें ग्रेट चैनल में सुमात्रा द्वीप, और दूसरी तरफ क्या पड़ता है, तो दूसरी तरफ पड़ता है कार निकोबार है ये। एक तरफ पड़ेगा सुमात्रा द्वीप,
या इंडोनेशिया, और दूसरी तरफ क्या पड़ेगा तो ग्रेट निकोबार। देखिए ये चैनल जो है या ये जो डिग्री है, ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है, क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा गया है। तो देखिए हमने जो भारत के द्वीप हैं उनके बारे में पढ़ा, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम की दृष्टि से वो सारे हमने कवर किए हैं। अब देखिए हम देख लेते हैं जो भारत के तटीय राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, और उसके बाद कल हम क्या पढ़ेंगे तो भौगोलिक जानकारी पढ़ेंगे। भारत के अंदर जो भौगोलिक जानकारी है, जैसे हम पर्वत हैं, नदियाँ हैं, तो ये सारी चीज़ें अब आगे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम भारत को चारों ओर से कवर कर चुके हैं। अब हमें क्या पढ़ना है तो भारत के अंदर की जो भौगोलिक जानकारी है वो सारी चीज़ें अब हमें कवर करनी है। तो ये चीज़ हमने कवर की। अब हम देख लेते हैं भारत के तटीय राज्य। देखिए लिखिए, अब लिखते हैं हम भारत के तटीय राज्य। भारत के तटीय राज्य ये समुद्री सीमा पर पड़ने वाले भारत के राज्य। तो देखिए वो सारे कहाँ होंगे तो वो कहाँ होंगे, सारे दक्षिण भारत में होंगे, उत्तर भारत में वो नहीं होंगे, है ना। तटीय सीमा केवल दक्षिण भारत के राज्यों से होगी। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं, तो हम दो भागों में बांट करें। ये जो पश्चिम की ओर है ये क्या कहलाएगा, पश्चिमी तट। ये क्या कहलाएगा, पश्चिमी तट। और ये कहाँ है तो ये है अरब सागर में। ये क्या है, अरब सागर में। ये क्या है तो ये है पूर्वी तट। और ये कहाँ है तो बंगाल की खाड़ी। देखिए हम स्टार्ट करते हैं, पहले पश्चिमी तट पर पड़ने वाले राज्य देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या पड़ेगा तो यहाँ पर पड़ता है गुजरात। गुजरात से स्टार्ट हुआ पश्चिमी तट में। उसके नीचे क्या आएगा तो इसके नीचे आएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से नीचे क्या आएगा तो फिर आएगा गोवा। फिर क्या आएगा तो कर्नाटक आएगा। फिर क्या आएगा तो नीचे केरल आएगा। तो क्या है, अगर देखा जाए तो कौन कौन से हो गए, ऊपर से नीचे की ओर सीरियल वाइज गुजरात। उसके बाद क्या आएगा तो महाराष्ट्र, सॉरी गुजरात के बाद महाराष्ट्र, हाँ। फिर आएगा गोवा, फिर आएगा कर्नाटक, फिर क्या आएगा केरल। तो ये तो हो गए पश्चिमी तट पर पड़ने वाले राज्य। उसके बाद अगर देखिए क्वेश्चन और आता है, यहाँ से पूछता है कि बताइए ये सारे तटीय राज्य जो हैं पश्चिम की दिशा में जो हैं, या जो जितने भारत के तटीय राज्य हैं उनमें सर्वाधिक लंबी तटीय रेखा किसकी है तो वो गुजरात की है। इसकी क्या है तो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। तट रेखा सर्वाधिक लंबी तट रेखा किसकी है तो गुजरात की, लगभग 1400 किलोमीटर। देखिए उसके बाद हम देख लेते हैं पूर्वी तट पर पड़ने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पर आएगा क्या आएगा, सबसे नीचे आएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु से थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो ये क्या आएगा, आंध्र प्रदेश। इससे ऊपर आएंगे तो फिर क्या आएगा, फिर आएगा उड़ीसा। और उससे ऊपर थोड़ा सा जाएंगे तो फिर क्या आएगा तो वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल। तो कुल मिलाकर भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो तटीय सीमा पर स्थित हैं या समुद्र की सीमा पर स्थित हैं। 5 इधर हैं और 4 उधर हैं, तो कुल मिलाकर 9 राज्य हो गए। और इन सब में जो सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है समुद्र के साथ वो कौन सा राज्य है तो वो गुजरात है। तो देखिए ये चीज़ें हमने कवर की हैं और मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। देखिए कल हम जो पढ़ेंगे तो वो हम भारत के जो भौगोलिक स्थितियां हैं वो हम पढ़ेंगे। भारत में जो पर्वत हैं वो हम पढ़ने वाले हैं आगे वाली क्लासों में। नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे, और जो भारत में पठार हैं, कृषि, जलवायु, वर्षा, ये सारी चीज़ें हम आगे क्लासों में पढ़ने वाले हैं। और आगे की जो क्लास होगी अब हम क्या करेंगे तो भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो पर्वत हैं उन्हें स्टार्ट करेंगे। कितने प्रकार के पर्वत होते हैं,
कैसे उनका निर्माण हुआ है, भारत में कौन कौन से कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उत्तर भारत में कौन से पर्वत हैं, दक्षिण भारत में कौन से पर्वत हैं, उनकी चोटियाँ कौन कौन सी है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। मैं समझता हूँ कि आज की क्लास में आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट से लिख के बताएं, मैं आपको कल उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। ओके, धन्यवाद।